जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 है हमारे पास। ट्रायंगल चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। हमें यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स गिवन है, हमें उनमें से पता करना है कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है, उसके बाद राइट दी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग दी क्वेश्चन। तो आपने कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज किया इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए, इस चीज को भी आपको लिखना है। उसके बाद क्या है? एंड आल्सो राइट दी पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। फिर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना भी है। तो आइए समझे कैसे। ये मेरे पास पार्ट फर्स्ट है बच्चों, ये पार्ट फर्स्ट है। मेरे को चेक करना है क्या ये सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, तो आइए समझे कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, फिर देखते हैं ये सिमिलर है या नहीं है। तो बच्चों सिमिलैरिटी क्राइटेरियन में क्या था? सिमिलैरिटी क्राइटेरियन में या तो आप तीनों एंगल इक्वल कर दो तब भी सिमिलर हो जाएंगे, या कोई दो एंगल इक्वल कर दो तब भी सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन था, इसमें क्या होता था? एक एंगल और एंगल के साथ लगती हुई दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल की सेम रेशो में आ जाए। ठीक है, एक था या तीनों साइड्स सेम रेशो में आ जाए दोनों ट्रायंगल की। तो यही क्राइटेरियन थे सिमिलर करने के लिए। अब समझेंगे इनमें से कौन सा यूज होगा। आइए समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे मेरे को तीनों एंगल गिवन है तो मैं ये क्राइटेरिया यूज कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही? देखो कैसे। जैसे फर्स्ट ट्रायंगल में एंगल ए 60 डिग्री है और सेकंड ट्रायंगल में एंगल पी 60 डिग्री है। ए और पी इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। रीजन क्या दोगे? बोथ 60 डिग्री, दोनों के दोनों 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, दोनों 60 डिग्री गिवन थे। उसके बाद एंगल बी जो है बच्चों, एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। रीजन क्या दोगे? क्योंकि बी भी 80 डिग्री है, क्यू भी, तो क्या लिखोगे? बोथ 80 डिग्री। ठीक है, दोनों 80 डिग्री हैं। फिर एंगल सी कितना है बच्चों? एंगल सी है 40 डिग्री और इसका एंगल आर 40 डिग्री है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। रीजन क्या दोगे? बोथ 40 डिग्री, दोनों के दोनों 40 डिग्री हैं। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन से रूल से? एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल से। अब ध्यान से देखें, इसके बाद क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा बच्चों? ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल। अब जब सिमिलर लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में जब लिखोगे, सिमिलर कैसे लिखना है? जो एंगल जिसके इक्वल है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में लिखना है। जैसे एंगल ए किसके इक्वल है? पी में, पी के, तो यहाँ पे एंगल ए पहले लिखा तो यहाँ पे एंगल पी पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ए पी के इक्वल है। उसके बाद एंगल बी किसके इक्वल है? क्यू के, तो एंगल बी सेंटर में लिखा है तो इसके सेंटर में क्यू लिखना पड़ेगा। एंगल सी किसके इक्वल है? आर के, तो एंगल सी यहाँ पे लास्ट में लिखा, आर के इक्वल है तो यहाँ पे एंगल आर लास्ट में लिखा जाएगा। बात समझ में? तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे बताना भी है कौन से रूल से? बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बोलो बात समझ में? ठीक है, तो ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसको नोट कर लो। अब सेकंड पार्ट को समझते हैं, ध्यान से सुनिए। सेकंड पार्ट में ये ट्रायंगल एबीसी गिवन है और ये इसमें साइड्स गिवन है बच्चों। पी क्यू आर में भी साइड्स गिवन है। तो मतलब अब मैं कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकता हूं? देखो तीनों साइड्स गिवन है तो साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज कर सकता हूं, जिसमें मेरे को दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो प्रोपोर्शनल शो करनी होती थी, रेशो इक्वल शो करनी होती थी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आइए समझे कैसे। तो ध्यान से देखें, तो ये है सेकंड पार्ट बच्चों। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, ये कौन सा है? पी क्यू आर। अब ध्यान से सुने, यहां पे मैं कैसे भी लिख सकता हूं, लेकिन जब सिमिलर करके लिखूंगा फिर मेरे को ध्यान से लिखना है। अभी समझाते हैं। अब जैसे यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले ढूंढो सबसे छोटी साइड कौन सी है इस ट्रायंगल की? ये 2 है और इसकी छोटी साइड है 4। तो मैं इनकी रेशो चेक करता हूं। जैसे ध्यान से देखें,
ए बी, ध्यान से सुने, ए बी इसकी 2 है और इसकी क्यू आर कितनी है 4 है। ए बी अपॉन क्यू आर चेक करते हैं। ए बी कितना है बच्चों, ए बी है 2 अपॉन क्यू आर कितना है 4, तो 2 अपॉन 4 को कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 अपॉन 2 आ रहा है। बोलो बात समझ में, थोड़ा सा ध्यान से सुने, तो 1 अपॉन 2 आ गया। बोलो बात समझ में। अब ध्यान से देखें, ए से बी तक गए, ए बी, उसके बाद क्या आ रहा है बी सी, जहां पे छोड़ा वहीं से शुरू करना, ए बी उसके बाद क्या है बी सी आ रहा है 2.5 और यहां पे आपने शुरू किया था क्यू आर पे छोड़ा, अब आर से शुरू करो, आर पी कितना है 5, तो 2.5 और 5 को डिवाइड करोगे, यहां पे भी 1 अपॉन 2 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ए बी कर दिया, अब बी सी करना पड़ेगा, बी सी अपॉन, ध्यान से सुने, बी सी, यहां पे पी क्यू पे छोड़ा था, पी क्यू आर पे छोड़ा था, आर से शुरू करना पड़ेगा आर पी, तो अपॉन आर पी, तो बी सी कितना है बच्चों, बी सी है 2.5 अपॉन आर पी कितना है 5, तो 2.5 दूनी 5 होता है, तो ये भी 1 अपॉन 2 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे समझे, अब ध्यान से सुने। अब ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, कहां पे छोड़ा था सी पे, तो सी से शुरू करो, सी ए कितना है 3 अपॉन, ध्यान से देखो, पहले आपने रेशो ली क्यू आर, फिर ली आर पी, ये देखो अब आएगी पी क्यू, सी ए देखो कितना है बच्चों, सी ए कितना है 3 अपॉन पी क्यू कितना है 6, 3 अपॉन 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 अपॉन 2 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है वो इक्वल आ रही है, प्रोपोर्शनल आ रही है, तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की राइट हैंड साइड 1 आ रहा है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। लेफ्ट में क्या आ रहा है, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी क्यू। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, दोनों ट्राइंगल्स की जो तीनों की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशो में आ रही हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन से रूल से, साइड सिमिलैरिटी रूल से। लेकिन अब सिमिलर लिखेंगे कैसे, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, देखो ए बी सी, तीसरा सी है, ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल, कौन सा, क्यू आर और क्या है पी। बात समझ में आ रही है। जिसको नहीं पता चला ध्यान से देखें, फर्स्ट 2 अपॉन फर्स्ट 2 इक्वल्स टू लास्ट 2 अपॉन लास्ट 2 इक्वल्स टू लास्ट और फर्स्ट अपॉन लास्ट और फर्स्ट पी क्यू। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर ऐसे है, अगर आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो में लिखोगे बिल्कुल सही आ रही है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन से रूल से, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। बोलो बात समझ में। ठीक है, सिमिलर कैसे लिखना है थोड़ा सा ध्यान से सुने, फिर से बता देते हैं। मैंने ए बी से शुरू किया क्योंकि ए बी सबसे छोटी साइड थी 2 और इस ट्राइंगल में सबसे छोटी थी क्यू आर। ठीक है, तो मैंने यहां से ए बी से शुरू किया और यहां पे क्यू आर से शुरू किया क्योंकि ये छोटी साइड थी। उसके बाद ए बी से शुरू करने के बाद बी पे छोड़ा था, फिर बी से शुरू करना है, बी सी तक जाएंगे, फिर सी पे छोड़ा, सी से शुरू करेंगे, सी ए पे जाएंगे। बोलो बात समझ। ऐसे यहाँ पे क्यू आर पे शुरू किया, आर पे छोड़ा, आर के बाद आर पी, फिर पी से छोड़ा, पी से शुरू करो, पी क्यू। तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये भी सिमिलर है पार्ट नंबर 2, इसको भी नोट कर लो। पार्ट नंबर 3 को समझते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, ध्यान से देखो, सेम है जैसे सेकंड पार्ट है। तो चेक करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर सबसे छोटी साइड कौन सी है, एमपी है 2। ध्यान से सुने, एमपी अपॉन रेशो ही चेक करेंगे बच्चों, क्योंकि एंगल्स तो गिवन नहीं है। तो एमपी कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, एमपी 2 है और इसमें सबसे छोटी साइड कौन सी है, 4। तो मैं एम से शुरू कर रहा हूं, एमपी लिख लूंगा 2 और यहाँ पे सबसे छोटी साइड है ईडी।
तो एम पी अपान ई डी चेक करते हैं, एम पी कितना है 2 अपान ई डी कितना है 4, तो कैंसिल करो 1/2 आएगा। बात समझ में आ रही है। अब एम पी पे छोड़ा था, नेक्स्ट है पी एल अपान, अब ई डी पे छोड़ा था, नेक्स्ट है डी एफ पी एल कितना है बच्चों, पी एल है 3 अपान डी एफ, तो ध्यान से देखें डी एफ कितना है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 आ रही है। बात समझ में आ रही है। अब पी एल पे छोड़ा था, पी एल पे छोड़ा, नेक्स्ट है एल एम, नेक्स्ट क्या है एल एम पी एल पे छोड़ा था, नेक्स्ट है एल एम है 2.7, ठीक है। अब यहां पे कहां पे छोड़ा था आपने, डी एफ पे, तो डी एफ पे छोड़ा है, नेक्स्ट आएगा एफ ई, ठीक है। अब एल एम की वैल्यू है 2.7 अपान एफ ई कितना है 5। बात समझ में आ रही है। अब आप इसको चाहे कैंसिल करो तो ये 1/2 नहीं आएगा, सामने दिख रहा है, ठीक है। अगर ऊपर 2.5 होता तो 1/2 आ जाता, तो ये 2.5 से कितना है ज़्यादा है, तो इसलिए 1/2 नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये दोनों तो इक्वल आ रही है, तीसरी इक्वल नहीं आ रही। अगर तीसरी इक्वल आती फिर से ट्राइंगल सिमिलर हो जाते, लेकिन अब सिमिलर नहीं होंगे, तो सिर्फ लिखोगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या आ रहा है, एम पी अपान ई डी इक्वल्स टू पी एल अपान डी एफ। ध्यान से सुने बच्चों, ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन इज नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, तो तीसरी क्या थी, एल एम अपान एफ ई, ये दो इक्वल हैं, तीसरी के इक्वल नहीं है, इसलिए ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर गिवन 2 ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। तो ये जो इसने ट्राइंगल हमें दिए थे ये सिमिलर नहीं होंगे। ये पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन है, इसको भी नोट कर लो। पार्ट नंबर 4 को समझते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है, ध्यान से सुने, ये आपको 2 ट्राइंगल गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एम एन एल, ठीक है, इन ट्राइंगल एम एन एल एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, यहां पर जैसे मर्जी लिखो, ठीक है, सिमिलर में ध्यान रखना बस। अब ध्यान से सुने, अब यहां पे कौन सा क्राइटेरिया लग सकता है सिमिलर करने के लिए, तो ध्यान से देखें, अगर आपको एक तो एंगल गिवन है, एंगल एम और एंगल क्यू इक्वल गिवन है क्योंकि दोनों 70 डिग्री हैं, एक एंगल गिवन है, और ध्यान से सुने, इस एंगल के साथ इंक्लूडेड साइड्स जो हैं, ये साइड्स भी गिवन है, इस एंगल के साथ इंक्लूडेड साइड, ये साइड और ये साइड गिवन है, मतलब साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लग सकता है। वो कब लगता है, जब आपको दोनों ट्राइंगल का एक एंगल इक्वल गिवन हो और उस एंगल के साथ इंक्लूडेड साइड, उस एंगल के साथ लगने वाली 2 साइडें गिवन हो, जैसे इसके साथ ये 2 साइडें इंक्लूड हैं, लग रही हैं, ये गिवन है। अब अगर ये साइड्स सेम रेशो में आ जाती हैं तो ये सिमिलर हो जाएंगे। देखिए कैसे, अब ध्यान से देखिए, एंगल M 70 डिग्री है, इसका एंगल Q 70 डिग्री है, M के साथ साइड कौन सी आ रही है, M N, तो मैं साइड लूंगा M N अपान, अब इसमें कौन सा है, एंगल Q है, तो Q के साइड देखो M से शुरू किया है, ध्यान से सुनना, M से शुरू किया है, MN लिया है, अब एंगल Q है दूसरा गिवन, तो Q से शुरू करेंगे, QP लो, QP, अब MN कितना है बच्चों, MN है 2.5 अपान QP, तो ध्यान से देखिए QP कितना है 5, तो इसको कैंसिल करोगे 1/2 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे ही ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने, एंगल M के साथ दूसरी साइड कौन सी है, ML अपान एंगल Q के साथ दूसरी साइड कौन सी है, QR, अब ML कितना है बच्चों, ML है 5 अपान QR कितना है 10, तो 5/10 कितना होता है 1/2, ठीक है।
इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिला, इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम हो जाएगी। लेफ्ट में क्या है, mn अपान QP इक्वल्स टू ml अपान QR। बोलो ये बात समझ में, ठीक है, ml अपान QR। तो ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने, mn अपान QP, ध्यान से देखें, mn अपान QP, ठीक है, ये साइड इक्वल, ठीक है, ये साइड इक्वल्स टू ml अपान QR इक्वल्स टू ml। तो देखो दूसरी साइड इसके साथ कौन सी है, ml अपान QR, तो बिल्कुल सही आ रहा है। ये एंगल के साथ ये जो दो साइड्स इंक्लूडेड है तो ये इक्वल आ रही हैं, सेम रेशो में आ रही हैं। और बस अब लिख देंगे एंगल M और एंगल M इक्वल्स टू इसका कौन सा एंगल, एंगल Q, ये भी इक्वल है। ये कहाँ से इक्वल है, बोथ, दोनों कितने हैं, 70 डिग्री, दोनों 70 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो देख लो एक एंगल इक्वल हो गया और एंगल के साथ जो इंक्लूडेड साइड्स थी वो भी इक्वल हो गई, तो ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बच्चों, ध्यान से सुने, कौन सा ट्राइंगल, MNL सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो जब सिमिलर लिखोगे वो ध्यान से लिखना, पहले वाला जैसे मर्जी लिख दो। तो क्या लिखा, ट्राइंगल MNL सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो एंगल M किसके इक्वल है, Q के, एंगल M किसके इक्वल है, Q के। यहाँ पे M फर्स्ट में लिखा, यहाँ पे Q फर्स्ट में लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में, क्योंकि एंगल M किसके इक्वल था, Q के, तो एंगल M फर्स्ट में लिखा तो Q फर्स्ट में लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में रही। अब फिर बाकी कैसे लिखेंगे, बाकी यहाँ से लिखेंगे जो आपने रेशो यूज की है। देखो MN पहले आ रहा है, MN पहले लिखा, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो दूसरे ट्राइंगल का पहले Q आ रहा है, Q लिख दिया, तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, P। बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, QP। और लास्ट में फिर देखो ML लिखा, M और L क्या फर्स्ट और लास्ट यूज किया, यहाँ पे Q और R, इसका मतलब Q फर्स्ट में था तो R लास्ट में आएगा। जिसको नहीं पता चला एक बार फिर से बताएंगे, ये इस तरह से आएगा। पहले रीजन दे देते हैं, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। पार्ट तो खत्म हो चुका, अब ध्यान से सुन लो कैसे लिखा। देखो अगर मैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में लिखूं, जो कि आपको पेपर में नहीं लिखनी है, क्या आएगा, फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो इक्वल्स टू लास्ट दो अपान लास्ट दो इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट ML अपान फर्स्ट और लास्ट क्या है, QR। बोलो बात समझ में। अब देखो फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो इक्वल्स टू लास्ट दो अपान लास्ट दो इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट अपान फर्स्ट और लास्ट। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल इस तरह से लिखते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्या ये आपने सही लिखा है, देखो MN अपान QP, तो MN अपान QP बिल्कुल सही है। उसके बाद ML अपान QR, तो इन ट्राइंगल को इस तरह से सिमिलर लिखने से रेशो बिल्कुल सही आ रही है जो ऊपर लिखे हैं, इसका मतलब आपने सिमिलर सही लिखे हैं। बोलो बात समझ में आ रही। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे MN पहले आ रहा था तो MN पहले लिख दिया, इसमें QP पहले आ रहा था, QP पहले लिख दिया, तो बचा कौन, पहले ट्राइंगल में MN यूज हो गया, L बचा, दूसरे ट्राइंगल में QP यूज हो गया, R बचा, तो वो लास्ट में आएगा, ठीक है। जिस तरह से बताया ध्यान से सुन ले, यही चीज समझने वाली है सिमिलैरिटी में। तो ये नहीं लिखना है, यहीं तक है ये पार्ट। ये पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन है, इसको भी नोट कर लो। फिफ्थ पार्ट को समझेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल ABC गिवन है, ये ट्राइंगल DEF गिवन है। हमें चेक करना है क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो ध्यान से सुने बच्चों, तो देखो जैसे यहाँ पे एंगल A80 डिग्री है, यहाँ पे एंगल F80 डिग्री है, ठीक है। अब एंगल A और F इक्वल है, ठीक है, एक एंगल इक्वल है। अब अगर एक एंगल इक्वल है दोनों ट्राइंगल का, तो उसके साथ जो इंक्लूडेड साइड्स हैं, एंगल A के साथ और एंगल F के साथ लगने वाली जो दो साइड्स हैं वो भी सेम रेशो में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे F के साथ तो दो साइडें गिवन है F के साथ, लेकिन एंगल A के साथ AB तो गिवन है, लेकिन जो AC साइड है, ये जो AC साइड है बच्चों, ये गिवन ही नहीं है। एंगल A के साथ एक तो साइड AB इंक्लूड है और एंगल A के साथ एक साइड AC इंक्लूड है, तो हम इन दोनों को सिमिलर बता ही नहीं सकते क्योंकि ये साइड गिवन ही नहीं है। तो इसलिए बोल देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। कारण क्योंकि एंगल A के साथ जो दूसरी साइड है AC, वो हमें गिवन ही नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसी को लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर नॉट सिमिलर। रीजन क्या दोगे, बिकॉज
एंगल ए इज गिवन, एंगल ए तो गिवन है, बट द इंक्लूडेड साइड AC इज नॉट गिवन, बट एंगल ए के साथ जो AC साइड इंक्लूड है वो हमें गिवन ही नहीं है। एक तरीका तो बच्चों ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, आपको एक तो साइड गिवन है BA और दूसरी साइड है BC, बात समझ में आ रही है, ये तरीका लिखें, ये सही है। दूसरा क्या है, ये एंगल B है, जैसे मान लो एंगल BA साइड है 2.5 अपान, और यहां पे FD साइड है जो ये है 5, तो ये तो बच्चों आ रही है 1/2, ठीक है। अब दूसरी है BC 3 गिवन है अपान, तो इसमें FE 6 गिवन है, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, मतलब इन दोनों साइड्स की रेशो तो इक्वल आ रही है, लेकिन इस तरह से भी सिमिलर हम नहीं बता सकते क्योंकि दो साइड्स की रेशो तो इक्वल आ रही है, लेकिन कोई दो एंगल इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे एंगल FAT है, लेकिन मेरे को एंगल B का नहीं पता। अगर मेरे को एंगल B गिवन होता, अगर एंगल B 80 होता, फिर भी ये सिमिलर हो जाते, लेकिन मेरे को यहाँ पे एंगल B की वैल्यू ही नहीं गिवन है, एंगल B की वैल्यू नहीं गिवन है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये चीज़ इक्वल आ रही है बट एंगल B इज नॉट इक्वल्स टू एंगल F, तो इसलिए सिमिलर नहीं होंगे। ये पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन है, इसको नोट कर लो। ये समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया तो यही लिख देना, ये भी सही है, ठीक है, इसको नोट कर लो। पार्ट नंबर 6 को समझेंगे। पार्ट नंबर 6 में क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो DEF ट्राइंगल है इसमें दो एंगल गिवन है और PQR ट्राइंगल में भी दो एंगल गिवन है। मेरे को एंगल E और Q 80 डिग्री दिख रहा है, एक एंगल तो इक्वल है। अगर किसी तरह से एक और एंगल इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर इन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाए तब भी सिमिलर हो जाएंगे एंगल सिमिलैरिटी रूल से, या तीनों एंगल इक्वल कर दो एंगल सिमिलैरिटी रूल से तब भी सिमिलर हो जाएंगे। आइए समझते हैं कैसे। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें एंगल F फाइंड करना चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो मैं लिखूँ एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, थोड़ा दूर लिखे। एंगल D कितना है बच्चों, 70 डिग्री प्लस एंगल E कितना है, 80 डिग्री प्लस एंगल F, ये मेरे को फाइंड करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम करो, 150 डिग्री प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल F कितना आ जाएगा, 180 डिग्री प्लस का 150 ट्रांसपोज होके माइनस का 150, 180 में से 150 गया तो 30 डिग्री, तो एंगल F जो है बच्चों वो 30 डिग्री आ चुका है। तो एंगल F 30 डिग्री आ चुका है। अब ध्यान से देखें, एक एंगल 80 वाला इक्वल और एक एंगल 30 वाला इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, दो एंगल सिमिलर बता दो तब भी हो जाएगा। नहीं करना, तीसरा तरीका भी है, जैसे मैं इसमें एंगल P भी फाइंड कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा है ये, PQR, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल P फाइंड करना है, एंगल Q मेरे पास कितना गिवन है, 80 डिग्री, तो इसकी जगह 80 लिखो। एंगल R कितना है बच्चों, 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P, इन दोनों को प्लस करो, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, इसको ट्रांसपोज करके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा, एंगल P आ रहा है 70 डिग्री, तो ये लो एंगल P 70 डिग्री, तो इसमें एंगल D 70 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। DEF और PQR ट्राइंगल में हम जा रहे हैं, तो देखो एंगल D कितना है, 70 डिग्री, एंगल D इक्वल्स टू एंगल P, एंगल D भी 70, एंगल P भी 70। क्या लिखोगे, बोथ इक्वल्स टू कितना, 70 डिग्री, ठीक है। प्रूव्ड अबव लिख सकते हो, एंगल D और एंगल P इक्वल, एंगल E और एंगल Q 80 डिग्री, एंगल E इक्वल्स टू एंगल Q। क्या लिखोगे, बोथ इक्वल्स टू 80 डिग्री।
दोनों 80 डिग्री है। एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल क्या, आर। एंगल एफ और एंगल आर दोनों इक्वल हैं, कितने हैं, 30 डिग्री। तो बोथ इक्वल्स टू कितना, 30 डिग्री। ठीक है, जितने जितने हैं इक्वल लिख देने हैं यहाँ से देख के। बोलो बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल। DEF सिमिलर है किसके, D किसके इक्वल है, P के। तो D फर्स्ट में लिखा, P फर्स्ट में लिखना पड़ेगा। E किसके इक्वल, Q के, E सेंटर में लिखा, इधर Q सेंटर में लिखना पड़ेगा। F किसके इक्वल, R के, F लास्ट में लिखा तो इसमें R लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल से। ठीक है, बोलो बात समझ में। तो ये पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।